सती नारी की भक्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है? क्या सच में कोई मृत्यु को भी हरा सकता है? आज की ये कहानी केवल एक व्रत की कहानी नहीं, ये उस नारी की कहानी है जिसकी भक्ति के आगे स्वयं यमराज भी हार मान गए थे। बहुत वर्षों पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मपरायण राजा रहते थे। उनके पास धन था, सेना थी, एक विशाल राज्य भी था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। हर रात राजा आकाश की ओर देखकर भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। आखिरकार उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या शुरू की। एक रात पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा ने देखा, उनके सामने स्वयं देवी सावित्री प्रकट हुई हैं। देवी बोली, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उसके चेहरे का तेज देखकर लोग उसे देवी समान मानते थे। जब विवाह का समय आया, राजा बोले, पुत्री, तुम स्वयं अपनी जीवन साथी का चयन करो। सावित्री कई राज्यों में गई, लेकिन उसका मन किसी में नहीं लगा। एक दिन जंगल में उसने एक युवक को देखा। वो लकड़ियां काट रहा था। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में सच्चाई थी। उस युवक का नाम था सत्यवान। सावित्री ने उसे देखते ही मन निश्चय कर लिया, यही मेरे पति हैं। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान के बारे में बताया, उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। नारद बोले, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा डर गए। उन्होंने कहा, पुत्री, किसी और को चुन लो। एक सती नारी सिर्फ एक बार पति चुनती है। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। राजमहल के सारे सुख छोड़कर सावित्री जंगल में रहने लगी। वो अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, भगवान की पूजा करती और सत्यवान के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता था, क्योंकि मृत्यु का दिन धीरे धीरे पास आ रहा था। आखिर वो दिन आ गया। सावित्री ने सुबह से निर्जला व्रत रखा। उसने बरगद के वृक्ष की पूजा की और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगे। सावित्री बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। जंगल के बीच अचानक सत्यवान का सिर चकराने लगा। उन्होंने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। सावित्री घबरा गई। सत्यवान धीरे धीरे सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ ही क्षणों बाद उनकी सांसें रुक गईं। पूरा जंगल शांत हो गया। अचानक आकाश काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं यमराज थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब वापस लौट जाओ। ये मार्ग मनुष्यों के लिए नहीं है। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, जहां मेरे पति हैं, वहीं मेरा जीवन है। यमराज उसकी पति भक्ति देखकर प्रभावित हो गए। यमराज बोले, मांगो, एक वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु। कुछ दूर जाने के बाद यमराज फिर बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। अंत में सावित्री बोली, मुझे सत्यवान के बच्चों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। लेकिन अचानक वे रुक गए। अगर सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री मां कैसे बनेगी? तभी यमराज समझ गए, सावित्री की भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। यमराज बोले, देवी सावित्री, आज आपकी भक्ति के आगे मृत्यु भी हार गई। और अगले ही पल
सत्यवान ने फिर से अपनी आंखें खोल दी। तभी से हर सुहागिन स्त्री सावित्री अमावस्या का व्रत रखती है। बरगद के वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु मांगती है, क्योंकि सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे मृत्यु भी हार मान लेती है।